हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक के महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, जिसमें हम संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सहित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी परिभाषाएं क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए हैं, जो आपके अंकगणित यानी एरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले अंकगणित के परिभाषा को करेंगे। तो अंकगणित के परिभाषा में है गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्या और उससे संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे अंकगणित कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, अंकगणित में हम संख्या और उससे संबंधित संक्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। अंकगणित से ही संबंधित सबसे पहले हम संख्या की परिभाषा को देखें तो 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोग से ही दुनिया की समस्त संख्याएं बनती है, जिसका प्रयोग गिनने, मापने आदि में किया जाता है। तो संख्या, जितनी भी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के अंकों के प्रयोग से ही बनी है, जिनका प्रयोग गिनने, मापने आदि में किया जाता है। इसके बाद हम आएंगे संख्या के प्रकार में। संख्या मूलतः 2 प्रकार की होती है। पहली है वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा में हम देखें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में फ्रेंड्स हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही यहाँ पर संग्रह होगा। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 5/7, 1/8, 3√35। तो यहाँ पर जो हमारा 5/7, 1/8 दिया हुआ ये परिमेय संख्या है और √35 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही संग्रह होगा। इसके बाद हम आते हैं काल्पनिक संख्या, जिसे हम अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या में है जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं √-7, √-36, √-81/17। तो फ्रेंड्स, इन सभी संख्याओं का वास्तविक मान नहीं होगा तो इसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के परिभाषाओं को भी एक एक करके करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम पूर्ण संख्या की परिभाषा को देखें तो वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्राकृत संख्या में। तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता हो उसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी हमारा प्राकृत या प्राकृतिक संख्या होगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सम संख्या में। तो जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। फ्रेंड्स, ये सभी संख्याएं 2 से चूंकि पूर्ण विभाजित होगी तो हम इसे सम संख्या कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं विषम संख्या में। तो जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी संख्याएं विषम संख्या होंगी। यहाँ पर जो हम 9 तक लिए हैं ये आगे और भी आगे तक जाएंगी। यहाँ पर 11, 13, 15, 17 सभी संख्या हम ले सकते हैं। चूँकि ये सभी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होंगी, सब में एक शेषफल आएगा तो इसे हम विषम संख्या कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15। फ्रेंड्स, ये सभी संख्याएँ एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगती है तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 हमारा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भी विभाजित होगा तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो 8 है, 8 भी हमारा यहाँ पर 1 से, 2 से, 4 से और 8 से भाग जाएगा। यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अभाज्य संख्या की परिभाषा को देखें तो वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। फ्रेंड्स, ये सभी संख्याएं केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी तो इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक में। तो पूर्णांक की परिभाषा में वैसी संख्याएं जो शून्य के दोनों तरफ, बाएं ऋणात्मक तथा दाएं धनात्मक, अनंत तक जाती हो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम शून्य है, शून्य के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं प्लस लिए हैं और ये सभी संख्याएं अनंत तक जाएंगी, और 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं ली हैं ये सभी माइनस में होंगी और ये अनंत तक जाएगी। तो शून्य के दोनों तरफ जब संख्याएं अनंत तक जाती हो तो उसे हमें पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में हमारा प्लस में भी और माइनस में भी दोनों ही संख्याएँ आएंगी। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या, जो आपके 7, 8, 9, 10 तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो जो संख्या p/q के रूप में हो तथा q बराबर 0 ना हो, यहाँ पर q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे जो हमारा p/q है, q की जगह हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी p और q की जगह यहाँ पर कोई 2 संख्या होंगी, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर ले सकते हैं 5, 7/9, -1/3, 2/4।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो 7/9 या 5 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं तो इसे हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ ये सब हमारा धनात्मक परिमेय संख्या, और यहाँ पर जो हम माइनस लिए हैं ये हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। इसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या की परिभाषा में। तो जो संख्या p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर लिए हैं √2, √3, √5, √7, ये सभी अपरिमेय संख्या होंगी क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम √4 और √9 को देखें तो √4 को चूँकि हम 2 लिखते हैं जिसके नीचे हम 1 लिख के उसे p/q के रूप में दर्शा सकते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। √9 को हम 3 लिख सकते हैं जिसके नीचे 1 लगा के हम उसे p/q के रूप में दिखा सकते हैं। तो √4, √9, √16, √25 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। तो अपरिमेय संख्या के लिए हम यहाँ पर जो लिए हैं √2, √3, √5, √7 ये सभी हमारा अपरिमेय संख्या होंगी। आई होप कि फ्रेंड्स ये सभी परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। कोई परिभाषा में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।